Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। मैं उस दिन एक पास्टर से बात कर रहा था, वो यूएस से है। मुझे बता रहे थे, पास्टर आप बताइए जब लोग स्वर्ग जाएंगे तो पहला काम क्या करेंगे? तो मैंने कहा यीशु के सामने जाएंगे, झुकेंगे, बाव करेंगे। बोला नहीं, पहले आदम को ढूंढेंगे, तू है किधर? फल क्यों खाया? अच्छे भले बैठे थे हम लोग, है ना। फिर यीशु भी आके कहेगा बिल्कुल तेरी वजह से मुझे नीचे जाना पड़ा। चलिए आइए सब सामने देखें और जल्दी से आइए, हमारे पास कम टाइम है। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। फर्स्ट सेशन में हमने लर्न किया कि सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं है जी, हमें उसे पकड़ना है, हमें उसे थामना है, हमें उसे अपने हृदय में रखना है। आइए अपने सेकंड सेशन में आपको समझाना चाहता हूं हाउ मच इंपॉर्टेंट इज प्रेयर। दुआ करना कितना जरूरी है। मैं चाहता हूं आप सब जल्दी से सामने देखें और प्लीज नीड योर अटेंशन। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, इस बात को अपने जहन में डालें, खुद को समझाएं, इंस्पायर्ड हो इस चीज को समझने में कि प्रार्थना एक सलाह नहीं, प्रार्थना एक आज्ञा है। मेरा मन करेगा तो मैं दुआ करूंगा, यू आर डूइंग सिन। जब मुझसे प्रेयर नहीं होती तो मैं अपने आप से फोर्सफुली दुआ करवाता हूं। क्यों फोर्स लगाता हूं? क्योंकि मुझे पता है एक दूसरा फोर्स मुझे नहीं करने दे रहा। Don't live according to your flesh. The Bible says you should walk in the Spirit. परमेश्वर का वचन कहता है जैसे बदन चला रहा है वैसे मत चलो। हवा ने फल देखा, भूख भी नहीं लगी थी तो भी खाया। यीशु जंगल में था, भूख लगी थी तो भी नहीं खाया, क्योंकि यीशु शरीर और मन के अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलता था। कितने लोगों ने अपनी बाइबल में यह पढ़ा, हवा को भूख नहीं लगी थी, वो टेम्प्ट होके खा रही है। जैसे हम कई बार नए कपड़े देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि ऑलरेडी इतने कपड़े हैं, टेम्पटेशन में आके कपड़ों को ले आते हैं। यू नो, टेम्पटेशन और नीड में फर्क होता है। हवा के लिए फल एक टेम्पटेशन था, जीसस के लिए रोटी नीड थी उसकी। वो भूखा था, उसे पर भूख नहीं लगी थी, उसे भूख नहीं लगी थी तो भी उसने खाया। यीशु भूखा था तो भी नहीं खाया, क्योंकि यीशु आत्मा के अनुसार चलते थे। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में जाते हैं, उनके अंदर ख्याल आता है, क्या जिस पर हमने विश्वास किया है क्या वो मसीह है कि कहीं कोई और है? और वो अपने मन के ख्यालों को बोल देता है कि जाओ पूछ के आओ। लेकिन जब पौल और सिलास जेल में थे, उन्होंने परमेश्वर से नहीं कहा कि ये क्यों हो रहा है,
वो उसकी आराधना कर रहे थे, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा में चल रहे थे। लिव इन द स्पिरिट। जब मन करेगा दुआ करेंगे, जब नहीं करेगा नहीं करेंगे। भाई ऐसा नहीं चलता। मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम से कहा, जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। और नए नियम में पौलुस कहता है, अब जो शरीर के अनुसार चलेंगे वे मरेंगे। मैंने देखा है इन दिनों में लोगों की लाइफ में है ना, प्रेयर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है। Whenever I speak this word prayer, वो कुछ बर्डन फील करते हैं। ओ रोना, मन फिराना, कुछ करना, खुदा ऐसी हम पापियों की दुआ। एक गलत टीचिंग है ये। अगर आपको लगता है प्रेयर इज अ वेरी हैवी थिंग, जॉन कहता है द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड इज नॉट अ बर्डन। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? यहां देखिए, आपसे प्रार्थना नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम नहीं है। मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही, ये सोचना आपकी प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही, लेकिन जो आप ये सोच रहे हैं ना मुझसे नहीं होगी, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप सोचने से ज्यादा आप बोलना शुरू कर दें तो आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया है। आप जब ये कहते हैं ना मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है, इससे बेहतर है ये कहिए, प्रभु मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। आपकी दुआ शुरू हो चुकी है। मैं गरीब हूं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोच रहा हूं मैं गरीब हूं, ये प्रॉब्लम। मैं बीमार हूं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोच रहा हूं मैं बीमार हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट अ पॉवर्टी और अ सिकनेस। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज योर इमेजिनेशन, कल्पनाएं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है। एक दिन एक भाई मुझे मिले, मुझे कहने लग गए मैं सबसे गंदा मसीह हूं, सबसे घटिया मसीह हूं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्रभु में आने के बाद भी मैंने गुनाह किए हैं, प्रभु में आने के बाद भी मैंने ये किया वो किया। मैंने कहा ब्रदर, जो आप मुझे बता रहे हो ना, अगर आप यही बात उसे बताते तो वो आपको इसके लिए पश्चाताप गिनता। वो ये कहता कि हाँ तू ईमानदार है। मुझसे बोलने से बेहतर है आप उसको कहो, ही ये ज्यादा बेहतर होगा। 5 बार तलाक ली हुई औरत के पास वो जाता है और कहता है तेरा हस्बैंड किधर है? कहती है मैं बगैर पति की हूं। बोलता है यस, ये तूने सही कहा, जिसके साथ रह रही है लिव इन में रह रही है। पढ़ा आपने जॉन चैप्टर 4? एक ऐसी स्त्री से यीशु मिलता है, 5 टाइम डिवोर्स वुमेन, उसको मिलके कहता है तेरा हस्बैंड कहां है? बोलती है हस्बैंड नहीं है जी। बिल्कुल, तू 5 पति कर चुकी है और 6वां तेरा नहीं है। विदाउट मैरिज तू उसके साथ रह रही है। आप मुझे बताएं, अगर आपको पता चले कि कोई 5 बार तलाक ले चुका है, आप तो बात भी नहीं करोगे उससे। लेकिन वो यात्रा करता है एक ऐसी बहन से मिलने के लिए जो इतने गलत कामों में होकर आई थी। खुदा कितना अलग है ना। हम किसी के पास को देख के उसको जज करते हैं, परंतु परमेश्वर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है ना कि आपने बहुत सारे गलत काम किए हैं, भाई एक काम करो, मान लो उसके सामने, अनुग्रह मांगो उससे कि मुझे दोबारा नहीं करना है। बिलीव मी, वो आपको माफ भी करेगा, वो आपको आत्मा से भी भरेगा, वो आने वाले दिनों में आपका उपयोग भी करेगा। आदम ने फल खाया, अब्राहम ने कहा सारा को बोल तू मेरी बहन है। याकूब अपने पिता को झूठ बोल के आशीष लेकर आए।
मूसा के हाथ से हत्या हो गई। शिमशोन एक के साथ नहीं, कईयों के साथ व्यभिचार में गिरा। यशाया नबी अपने अंकल के दम पे उड़ता था, इसलिए लिखा है जब हिजकिय्याह राजा मरा उस वर्ष उसने खुदा को देखा। पतरस ने 3 बार इनकार किया। पौलुस ने उसके लोगों को सताया। थोमा ने कहा चलो मरने वालों के साथ मरने चले। कभी आपने सोचा है परमेश्वर ने इन सब की गलतियां बाइबल में क्यों लिखी? ताकि आपको पता चले कि इनके गिरने के बाद भी मैंने इनको उठाया है, मैं तुझे भी उठाऊंगा। मैं अपने पेरेंट्स की इतनी इज्जत क्यों करता हूं? मेरे को पता है मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कैसे पाला है। आई नो मेरी मां ने जो स्ट्रगल किया है। नॉनवेज खाना हम लोग का ड्रीम होता था। आपके एक फ्रिज में सड़ता रहता है। हमारे घर पे ना जब नॉनवेज एक दिन हमारे घर पे नॉनवेज बनता था, संडे के दिन नानी भेजती थी। हम लोग कभी कभी सोचते थे टिफिन नानी के घर से क्यों आता है संडे के दिन। मेरे पेरेंट्स बताते नहीं थे कभी मुझे कि हम लोग कैपेबल नहीं है। इतना बंधा हुआ खर्चा होता था कि कुछ भी अगर बीच में हुआ ना, पूरा बजट खराब हो जाता। आप नर्स को देखिए, वो अस्पताल में आपके साथ तब तक ही होगी जब तक उसकी ड्यूटी है। पर आपने मां को देखा है, वो छोड़ती नहीं है। खाली बोल के आओ उसको मेरे को टीथ पेन है, गोली देगी, नमक देगी, ब्रश करवाएगी, पता नहीं क्या क्या करेगी, बर्फ देगी। जब तक आपका दर्द उतर के आप सोएंगे नहीं तब तक नींद नहीं आती उसे। आप जानते हो बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपने प्रेम को अगर किसी के साथ कंपेयर किया है तो वो सिर्फ मां का प्यार। गॉड हैव अ मदरली नेचर। कैसे एक चिकन अपने बच्चों को पंखों तले ऐसे छुपा के रखती है, उन्हें गर्माहट देती है, खतरों से बचाती है। आपने देखा क्या कहती है बाइबल? पवित्र आत्मा पृथ्वी पर मंडरा रहा था, ब्रूडिंग, आप देख रहे हो, फैला हुआ था। लाइक अ मदर चिकन। एक मां हमसे ऐसा प्यार करती है, लेकिन पता है उसके बाद क्या लिखा है? वो भी तुझे भूल सकती है परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। आप जानते हैं आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप में से आज हर एक के जहन में यह बात होनी चाहिए, दुआ करना, परमेश्वर से बात करना, प्रार्थना करना, यह सलाह नहीं है बाइबल में, यह एडवाइस नहीं है जी। आप जानते हो डिस्करेज नहीं होना है, ये एडवाइस नहीं है, ये सलाह नहीं है, ये आज्ञा है बाइबल के अंदर। बाइबल कहती है सदा आनंदित रहो। अगर मैं आनंदित नहीं हूं और मैं डिस्करेज हूं तो मैं सिन कर रहा हूं। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोगों ने जब भी से प्रभु के बारे में, उसके वचनों के बारे में सुना है ना, बहुत सारे लोगों ने वर्ड को ऐसा प्रेजेंट किया है कि ये सलाह है, ये आज्ञा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। जबकि यीशु ने कहा जो कोई छोटी से छोटी बातों को भी न माने वो स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाया जाएगा। जितनी बड़ी बड़ी आज्ञाएं इंपॉर्टेंट है, यीशु ने कहा उतनी छोटी आज्ञाएं भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, आप जानते हो एक जैसा प्रेयर लाइफ नहीं है हमारा। कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, कभी तो हफ्ता हफ्ता प्रेयर नहीं। आप जानते हैं अगर आप दुआ नहीं करेंगे ना, आपका ओल्ड नेचर वापस आपके अंदर आ जाएगा। सबकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाओगे, सबके बारे में सोचना चालू कर दोगे कि ये सिंगल है कि मैरिड है, सिंगल है कि मैरिड है। देख रहे हो टेम्पटेशन आया है आपके अंदर। क्यों आया है ऐसा?
क्योंकि प्रेयर निग्लेक्ट हुई है। अंत तक फिरौन जब तक जिंदा था उसने इजरायलियों का पीछा किया। जब तक जिंदा हो आपका पुराना स्वभाव आपको चेस करेगा। दुआ नहीं करोगे, पकड़ लेगा। लेकिन अगर दुआ करोगे, पवित्र आत्मा उसे रोकेगा। उसने कहा नहीं। प्रार्थना एक सलाह नहीं है, प्रार्थना एक आज्ञा है। प्रार्थना न करना एक पाप है और यही पाप आपको दूसरे पापों में ले जाएगा। आप कहेंगे क्यों पास्टर, प्रार्थना करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? याद रखिए, परमेश्वर के राज्य में ये एक सिद्धांत है कि अगर आप परमेश्वर से बात करोगे ना, आप दिन प्रतिदिन सामर्थी होते जाओगे, आप पावरफुल होते जाओगे। पैसे वाले बनो न बनो, अमीर बनो न बनो, प्रसिद्ध बनो न बनो, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाओगे, मैं आपको सच्ची कहता हूं, इतने मजबूत हो जाओगे। शाऊल ने गोलियत को देखा, वो डर गया। दाऊद ने देखा, वो नहीं डरा। रीजन क्या था? जब शाऊल ने गोलायत को देखा तो उसे देखा उसे और अपने आप को देखा, मैं कैसे लड़ सकता हूं। लेकिन जब दाऊद ने गोलायत को देखा, उसे देखकर खुदा को देखा और अपने आप में सोचा, प्रभु ये आपसे कैसे लड़ पाएगा। दुआ करने वाले लोग ऐसे होते हैं, वो किसी भी हालातों की तुलना खुद से नहीं, खुदा से करते। इसीलिए उन लोगों में फेथ रहता है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? घमंडी व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट रहता है। मैं घर बना के दिखाऊंगा, मैं घर बना के दिखाऊंगी। ओहो, कहिए बाजू को, हो विश्वास कीजिए, घमंडी व्यक्ति स्वयं पर निर्भर रहता है। बेटी की शादी मैं करवा के दिखाऊंगा, तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे को निकालूंगा, तकलीफ में आए मुझे बोलना, मैं। नम्र व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर होता है। We depend on the Lord। जानते हो एक नम्र व्यक्ति की पहचान क्या होती है? वो खुदा से बात करता है और जब तक प्रभु न दे वो इंतजार करता है। आप बिलीव करो, वेटिंग टाइम में है ना, शैतान और शरीर, ये दिमाग बार बार आपको उकसाएंगे, जा चीजों को खुद ठीक कर। ऐसा होता है क्या? सब खुदा करेगा, तुझे भी कुछ करना होगा। आप जानते हो वेटिंग इज किलिंग। बहुत सताया था कुछ लोगों ने मुझे। मेरा शरीर कहता था छोड़ मत, चुप मत कर, जवाब दे इन्हें, दिखा इन्हें अपनी ताकत, कर कॉल उसको। एक कॉल जाएगा ना इनको तो इनके ये होगा वो होगा। मैंने कभी उसकी बात नहीं मानी। मैं हमेशा खुदा के पास जाता था और कहता था मेरी बेइज्जती हुई है, मेरी इंसल्ट हुई है खुदा, मेरे अंदर कोई नफरत नहीं है, मैं लड़ूंगा भी नहीं प्रभु। और विश्वास कीजिए, मैं जब भी चुप रहा हूं, खुदा ने मेरी तरफ से बात की। बिलीव। प्रार्थना एक सलाह नहीं, प्रार्थना एक आज्ञा है। एक सवाल पूछो। मैं जानता हूं 8:45 हो गए हैं। अब चाहते हो ये सेशन मैं कभी लूं? क्योंकि अगर ये सेशन अभी मैं लूंगा, मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए। 1 तारीख को फिर मीटिंग है, उसमें लें? आप ऑनेस्टली कहो, कहिए। तो टीचिंग अमेजिंग है, लेकिन अगर आपको घाई है कि जल्दी जल्दी पूरा कर, भिंडी वाला चला जाएगा, तो फिर मुझे नहीं चाहिए ये सब।
बैठेंगे यहां पर, मन लगाएंगे पक्का, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग दूर दूर से आते, एंड आई अप्रिशिएट। पर ऐसा ना हो कि आपका मन जो है ना वो भागे कहां पर और आप कुछ हासिल ना कर पाए। मेरा क्या है, मैं 1 बजे तक बैठ सकता हूं, मैं दिल्ली में ही हूं आज। मैं कल गुरदासपुर जाऊंगा, वहां मेरी मीटिंग है, भाई के साथ ही निकलूंगा, रात को लुधियाना में रहूंगा, कल वहां से फिर मीटिंग लूंगा, फिर वहां से देहरादून चला जाऊंगा। ठीक है, बंद करें? यस बोला आपने भी। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, मैं एक पॉइंट मैं कवर करता हूं। जल्दी खोलिए अपनी बाइबल को, पहला थिस्सलुनीकियों, 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 5। जल्दी खोले। जो बाइबल पढ़ते हैं आपको मिल जाएगा, जो नहीं पढ़ते हैं टीवी पे ही देख लो अभी, क्योंकि कल तक मिलेगा। मैं तो सोच रहा हूं एक मस्त नई मीटिंग रखूं और उसमें मैं कंपटीशन रखूं कि सपना की किताब ढूंढ के दिखाऊं। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय। भाई आप लगाइए 5 का 17 वचन, 17th। वाव। प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मस्त वर्ड है ना? चलिए जल्दी जल्दी सामने देखिए, सामने देखिए, सामने देखिए। लिखना बंद कर दीजिए, भले घर जाके बुक लिखो पूरा। यहां देखो, अभी आ जाओ, सामने देखो। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप में से हर एक को यह बात समझनी है कि प्रार्थना सबसे पहले एक सलाह नहीं है, प्रार्थना एक आज्ञा है। और इतना भी याद रखो, एक यही आज्ञा है जिसका सबसे ज्यादा विरोध होता है। आप घंटों बाइबल पढ़ लो, आपको तकलीफ नहीं आएगी। आप प्रेयर में बैठो, दिमाग घूमना स्टार्ट होगा। एक दिन फिलिस्तीनियों की छावनियों में से एक बंदा बाहर आता है। बाहर आके कहता है, कोई है जो मुझसे लड़ेगा? ये बोल के चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर बाहर आता है, कहता है, कोई है जो मुझसे लड़ेगा? आओ सामने। तीसरी बार बाहर आता है, कहता है, अरे कोई है जो लड़ेगा? आपने देखा, वो किसी को भी वहां जाके मार नहीं रहा था, वो सिर्फ आता था, खुद को दिखाता था, चले जाता था। विश्वास करिए, जब भी आप दुआ करेंगे ये आएगा, ये आएगा, ताकि मन भटके। विश्वास कीजिए, इसने किसी को कभी नहीं मारा था, ये सिर्फ डराता था और शाऊल डरता था। जब भी आप दुआ करेंगे ये बाहर आएगा और कहेगा आके, पेमेंट मिला, सैलरी आई, जॉब मिली। ध्यान दोगे, भटक जाओगे। ध्यान मत दो। प्रेयर में अगर मन भटकता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। फिर भी दुआ करो, प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना सलाह नहीं है, प्रार्थना आज्ञा है। अब सुने, अगर ये सामने आता रहता है ना, तो इसको मत देखो, खड़े हो जाओ, आराधना करना शुरू करो।
जब भी प्रेयर में मन भटके, मौसी याद आए, पुफ्फो याद आए, पुफ्फी याद आए, अंकल याद आए, 1000 रुपया किसने लिया था उसने नहीं दिया है वो याद आए, क्या करना है हम लोगों को? प्रेयर छोड़ देनी है, प्रेयर बंद कर देनी है। कल करेंगे, पास्टर से हाथ रखवाएंगे, पास्टर हाथ रखेगा फिर कुछ होगा। अरे पांव भी रखूं तो भी कुछ नहीं होगा। आपकी इन्हीं बातों की वजह से, ये हाथ के पीछे भागने की वजह से लोगों ने आजकल अभिषेक बेचना स्टार्ट कर दिया। हाथ रखो। लास्ट टाइम मैं यहां खड़ा था, लास्ट डेट क्या थी? 4 अगस्त को मैं यहां खड़ा था। एक बहन ने मेरे को हाथ पे पैसे दिए, बोला पास्टर ये आपके लिए है, हाथ रखो। मैंने कहा 1 मिनट। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से इस बहन पर दया कर। पास्टर ये आपके लिए है। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। पास्टर ये आपके लिए। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, अब बॉक्स में डाल दो। लेकिन क्यों पास्टर? अभिषेक पैसों से नहीं मिलता। आप मुझे ऐसे ही देते ना तो मैं ले लेता, लेकिन जो आपने कहा ना उसकी वजह से मैं नहीं लूंगा। पैसों से अभिषेक नहीं मिलता है भाई, अभिषेक पैसा लाता है। मनी राइचियसनेस को फॉलो करती है। कभी परमेश्वर का क्या कहता है पतरस शिमोन जादूगर को, तूने परमेश्वर का दान पैसों से खरीदने की कोशिश की है, तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो। शर्म भी नहीं आती है कुछ लोगों को, कैसे लेते हैं पैसे। मैं तो लेता ना, मैं कुछ खा नहीं पाता उस पैसों का। यार ये पैसे, यार अभिषेक यार फ्री में मिला है, पैसे में भेज रहा हूं। बुक क्यों पैसों में भेज रहा हूं? क्योंकि मेरे पॉकेट से निकला है। कभी मैंने प्रीचिंग का पैसा लिया है क्या? आज मैं आऊंगा दिल्ली, मैं प्रचार करूंगा, सब 500 देना। बुक का पैसा क्यों लेता हूं? क्योंकि मैंने पॉकेट में से पैसे निकाल के उसको प्रिंट करवाया, नहीं तो मैं उसका भी नहीं लेता आपसे। मैंने उस दिन भी दिनेश को कहा, दिनेश अगर किसी के पास पैसा नहीं है, बेचारा गरीब व्यक्ति है, उसके पास पैसे नहीं है यार, अगर वो कहता है ना मुझे दे यार, मत लेना कुछ भी, दे उसको यार। कौन जानता था जिस व्यक्ति को वो टोकरी में उतार रहे थे यहूदियों के डर से, वो पूरे एशिया में सबसे बड़ा मिशनरी बना, संत पौलुस। क्या पता इस किताब को पढ़ के कोई भारत हिला दे, क्या पता मुझे। क्या जानती थी, क्या तिमुथियुस की मां जानती थी जिस बच्चे को वो रेस कर रही है वो इस दुनिया के सबसे महान प्रचारक के साथ घूमेगा? हम नहीं जानते हैं खुदा किसको कैसे उठाए। हालेलुया। जब भी आप देखें कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपका मन भटक रहा है, प्रार्थना बंद मत कीजिए, उठिए, गीत गाना शुरू करिए। ए पोर के तारों जाग उठो, ए वीणा के तारों झूमने लगो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। जब भी गुलायत बाहर आए, भागो मत, आराधना करो। यस, वर्शिप द लॉर्ड, वर्शिप द लॉर्ड। विश्वास कीजिए सारे डिस्टर्बेंस बंद हो जाएंगे, सारे ख्याल आना बंद हो जाएंगे। आप घुटनों पर बैठे हैं,
आपने दुआ करना शुरू की, ऐ खुदावन मैं यस्सु के नाम में आपके पास आता हूं। आपको ख्याल आ रहा है, एक आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, आपका माइंड आपके हाथों में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंद नहीं करो, उठो, उठ जाओ, आराधना करना स्टार्ट करो। You more than enough, you more than enough, you more than enough for me. तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। वर्शिप करो, उठो मत, भागो मत। आप वर्शिप करना स्टार्ट करेंगे, ये जो गुलायत आपको डराने के लिए आया है वो आपको देख देख के कहेगा, वर्शिप है ना, उसको चटके लगाती है, चटके। कभी खाया है चटका? गरम गरम पानी हाथ से उठाया है, रात को उठा के देखो। एक दिन गरम गरम पानी मुझे मम्मी ने बोला, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी गरम पानी चाहिए। मेरी माँ ने कहा पहले ही नहाता कम है और अभी भी ठंडे पानी से। मम्मी हम मस्त होती है ना। मतलब कितने लोग हैं यहाँ पर, किसी के पास ऐसा परिवार है जो रोज 1 घंटा बेइज्जती करने के बाद कहते हैं हमने तो उसको बोलना ही छोड़ दिया है? ओह लॉट ऑफ, वेरी गुड जी। एक दिन मस्त मम्मी ने गरम गरम पानी रखा। मैंने मम्मी को बोला मम्मी पानी गरम कर। मम्मी ने कहा अंदर रखा है, ले ले। मुझे पता ही नहीं था, कपड़े से उठाते, पतीला था ना। हाँ भाई, हमारे घर पे और कुछ भी नहीं है, मैं भी आपकी तरह ही हूं। मैंने पतीले से उठा लिया। मुझे प्रभु ने कहा ये आग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तू, वो आग कैसे बर्दाश्त करता है ना? सोचो, ये आग हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो गर्मी कैसे बर्दाश्त कर सकते जहां पर एक आदमी पानी की बूंद मांग रहा था। अपनी उंगली का सिरा अंदर डाल। अरे कितना पानी आएगा इसमें यार, एक बूंद आएगा ना, यही दे दो बस। प्रार्थना सलाह नहीं है, प्रार्थना आज्ञा है। और जब प्रार्थना करने के लिए बैठो और मन भटकना शुरू हो जाए तो क्या करना है? उठ के भागना नहीं है। लर्न टू प्रेज, लर्न टू वर्शिप, उसको प्रेज करो। जब भी प्रार्थना में मन भटके, उठ के खड़े हो जाओ और उसको प्रेज करना स्टार्ट करो। ओ तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू था, तू है, तू आने वाला है, तू वत किया हुआ मेमना है। तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। तू जीवन और पुनरुत्थान है, तू जीवन का जल है, तू पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। तू आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम और पहला और आखिर है। तू यहूदा के गोत्र का सिंह है, तू जीवन की रोटी है, तू योद्धा है। इज़राइल का उद्धार बाले और तलवार से नहीं, तेरे द्वारा होता है। लर्न टू प्रेज। तू पृथ्वी पर जब आया तो पेड़ की तरह आया ताकि मेरे लिए वध हो सके, लेकिन अब तू पेड़ नहीं है, अब तू शेर है शैतान से लड़ने के लिए। बिलीव करें, मन भटकना बंद हो जाएगा। और प्रेस हो जाने के बाद वापस आओ घुटनों पे। अब मांगो कार, बंगला, गाड़ी, संसद भवन के अंदर नौकरी मांगो। यही चाहिए ना? मांगो बाल गिरना बंद हो जाए। अरे आंटी 50 साल के हो रहे हो, बाल कैसे नहीं गिरेंगे?
थोड़े बहुत तो गिरेंगे ना। आप जानते हो इन दिनों में हमें सबसे अधिक क्या प्रार्थना करने की जरूरत है? हमें इन दिनों में सबसे अधिक यह प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे दिल को शुद्ध कर, प्यूरिफाई माई हार्ट। जब दाऊद ने व्यभिचार किया, वो चाहता एक भेड़ और बकरी लेके याजक को देता और कहता मेरा कफारा है, ये मेरा फिदिया है, ये वो बलिदान है जो खुदा ने ले व्यवस्था में कहा है, पाप के बाद ये ले लो। लेकिन वो खुदा के पास जाके कहता है भेंट और बलिदान तूने न चाहता तो मैं तुझे देता। दाऊद जानता था कि भले ही परमेश्वर ने बलिदान करने के लिए कहा, पर परमेश्वर का हृदय कुछ और है। और उसके बाद कहता है टूटा हृदय तेरे योग्य बलिदान है। एक आदमी जब गुनाह करता है और उसका दिल टूटता है कि यार मैंने खुदा के खिलाफ मैंने क्या कर दिया, दाऊद कहता है ये बलिदान सच्चा बलिदान है। इसीलिए प्रभु हबक्कू को कहता है अब कपड़े नहीं परंतु मन फाड़ के मेरे पास। देखा आपने, यूहन्ना बपतिस्मा दाता हेरोदस के सामने प्रचार करता था, वही आदमी उसी शाम को कुछ और भी घटिया अपनी आंखों से देखता था। लेकिन जब हिजकिय्याह राजा के सामने व्यवस्था खोली गई और पढ़ी गई, लिखा है उससे अपने कपड़े फाड़े, क्योंकि उसे गुस्सा आया कि हम खुदा के खिलाफ चले। जानते हैं इन दिनों में हमें सबसे अधिक प्रार्थना क्या करनी चाहिए? हमारे अंदर से नफरत निकले। किसी ने आपकी लाइफ खराब की, किसी ने आपका टाइम वेस्ट किया, किसी ने आपके साथ बदतर किया, एग्री हुआ है। आज सफर कौन कर रहा है? वो खुश हैं, आप सफर कर रहे। इसलिए अपने लिए प्रार्थना करो, प्रभु मेरे अंदर से। आप हमेशा याद रखना, पास्ट बदला नहीं जा सकता, पास्ट सिर्फ बुलाया जा सकता है। पास्ट कभी बदला नहीं जा सकता, पास्ट सिर्फ बुलाया जा सकता है। इसलिए पौलुस कहता है जो हो चुका है मैं उसे भूलकर आगे दौड़ता हूं। इन दिनों में सबसे अधिक ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपके हृदय में से हर उस चीज को निकाले जिसे वो पसंद नहीं करता। आप जानते हैं, आप में से कुछ लोग सोचते होंगे मुझे पैसों की तकलीफ है, मेरे घर में प्रॉब्लम्स हैं, और ये भाई प्रचार कर रहा है प्रार्थना करो और वचन पढ़ो। मुझे पता है आप में से कुछ लोग सोचते होंगे यार चाहिए कुछ और, दे कुछ और रहा है ये। भाई बिलीव करो, प्रभु वही दे रहा है जिसको आपकी जरूरत है। बाइबल कहती है उसके राज्य को ढूंढो, बाकी की सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। मैं स्टेज कहा जाता है इसे आजकल, अल्टर है ये। मैं इस वेदी पे खड़े होके प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप में से हर एक को कहना चाहता, जो मैंने आज आपको बताया है ना, आप वो करके देखिए। आप अपनी आंखों से देखोगे कि आप प्रभु में बढ़ रहे हो और परमेश्वर वहां पर अमालेकियों से लड़ रहा है। वेट, आपने देखा वहां क्या हो रहा था? इज़राइल, मूसा प्रार्थना कर रहा था, इज़राइल जीत रहा था। मूसा प्रार्थना बंद कर रहा था, इज़राइल हार रहा था। विश्वास करिए, जो प्रभु में बढ़ेगा वो हर जगह पे बढ़ेगा, जो परमेश्वर में बढ़ेगा वो हर जगह पे बढ़ेगा। आप वो करो जो उससे पसंद है, वो करेगा जो आपको डिस्टर्ब करता है। आप वो करो जो उससे पसंद है, आप उसे वो करते हुए देखोगे कि जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो उसे खुद डील करेगा। देखा आपने, एक बार भी पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को कुछ नहीं किया था, ना उसे उसने कुछ किया और ना उसे कभी मारा। लेकिन फिर भी यीशु आके कहता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है?
पौलुस कह सकता था, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं, मैं तो कभी आपसे मिला ही नहीं हूं। पौलुस, कलीसिया मेरी देह है, मैं कलीसिया का सर हूं। अगर तू देह को सता रहा है, तू मुझे सता रहा है। विश्वास कीजिए, जो लोग प्रभु में बढ़ते हैं ना, परमेश्वर उन लोगों के लिए इस तरह लड़ता है। परमेश्वर उन लोगों के पास जाता है और कहता है, तुम मुझे तंग कर रहे हो, तुम मेरी आंख की पुतली को छू रहे हो, तुम्हें पता है वो मेरे खून से खरीदा गया बच्चा है मेरा। बंद करने से पहले कहना चाहता हूं, ग्रो करो। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम हैज नो रिजरेक्शन। A.W. Tozer he said, उन्होंने कहा, समय का कोई पुनरुत्थान नहीं है। आप जानते हैं, इन दिनों में प्रभु कलीसियाओं को घुटनों पे देखना चाहता है। इन दिनों में प्रभु हमें घुटनों पर देखना चाहता है, नीज पे देखना चाहता है। 13 साल की उम्र में लड़के ने दुआ करना स्टार्ट की। 26 साल का जब वो हुआ, परमेश्वर ने उससे बात की, और जब उस वर्ड को लेकर उसे प्रचार किया, पूरा वेल्स बदल गया। पुलिस के पास काम नहीं था, जजों के पास काम नहीं था, अस्पतालों में मरीज नहीं थे, फुटबॉल स्टेडियम बंद हो गए, क्रिकेट स्टेडियम बंद हो गए, लोगों के पास काम नहीं था। क्यों? क्योंकि सारे लोग चर्च में थे। इवान रॉबिस्टन बेदारी लेके आया 26 साल की उम्र में। कोई मेरी तरह 1.5 घंटा प्रचार नहीं करता था, वो सिर्फ एक लाइन प्रीच करता था। वो लाइन थी संपूर्ण समर्पण। आप बिलीव कर सकते हैं, 26 साल का लड़का वेल्स के सड़कों पे खड़े होकर कह रहा था, संपूर्ण समर्पण चाहिए परमेश्वर को, फुल्ली सरेंडर। जब तक पूरा बलिदान वेदी पे नहीं आता था, आग नहीं गिरती थी। अगर आज आपकी जिंदगी में आग नहीं है, तो उसका एक रीजन पता है क्या है? क्योंकि आप पूरी तरह से समर्पित नहीं है प्रार्थना में। मैं बंद करने से पहले एक लास्ट लाइन बोलना चाहता हूं। सब सामने देखें। एक दिन मूसा पहाड़ पे गया। उस पहाड़ पर एक पेड़ था, एक झाड़ी थी, उसे आग लगी हुई थी। चीजें जलकर खाक हो जाती हैं, काली हो जाती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसी झाड़ी थी जो जल रही थी पर खाक नहीं हो रही थी। जब वो उस अचंबे को देखने के लिए वहां गया, आवाज आती है, मूसा, हे मूसा। वो कहता है, क्या आज्ञा? जा मेरे लोगों को छुड़ा। एक चीज मैंने सीख ली, आवाज वहीं से आएगी जहां आग लगी है। आवाज वहीं से आएगी जहां आग लगी हुई है। क्यों चेलों ने प्रचार किया और लोग पश्चाताप करते थे? क्योंकि पेंटिकॉस्ट के दिनों में उन्हें आग लगी। क्यों पूरी इज़राइल ने पश्चाताप किया? क्योंकि एहलिया ने आग मंगाई। इसलिए यूहन्ना कहता है, जैसे मैं तुम्हें पानी में डुबोता हूं, मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में डुबोएगा। We need a fire of God.